हेलो एवरीवन, जय हिंद। लेट्स स्टार्ट सेशन 40। सेशन 39 में हमने 10 नए वर्ड सीखे थे। अब हम एक एक वर्ड को थोड़ा इलाबोरेट करके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलाबोरेट, विस्तार से ज़रा सीखें। तो सबसे पहला जो वर्ड आया था हमारे पास वो आया था पेन्यूरी, दैट इज गरीबी। सेकेंड वर्ड पॉवर्टी, अगर आपने प्रीवियस सेशन किया होगा तो ये सारे वर्ड आपको याद आ रहे होंगे। और डेस्टिट्यूशन, दिस इज ऑल्सो गरीबी, एंड इंडिजेंस, दिस इज ऑल्सो गरीबी। तो हमारे पास 4 वर्ड आए थे जिसका मतलब है गरीबी। अब ये चारों जो वर्ड है हमारे पास ये नाउन फॉर्म में है। नाउन फॉर्म में इफ़ यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट तो याद रखेंगे कि ENCE या ANCE ये जो होते हैं ये नाउन फॉर्म होते हैं। ION ये भी नाउन फॉर्म होता है, ये याद रखना है। अब अगर हम इनका एडजेक्टिव बनाएं तो पेन्यूरी से हमारे पास आता है वर्ड पेन्यूरियस। अब आपको याद रखना है कि OUS पे अगर कोई वर्ड खत्म होता है तो ये एडजेक्टिव फॉर्म होता है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी बताया आपको कि ENC और ION पे अगर कोई वर्ड खत्म होगा दैट इज द नाउन फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया कि OUS पे अगर कोई वर्ड खत्म हुआ दैट इज एडजेक्टिव फॉर्म। पॉवर्टी से बनता है हमारे पास पुअर, और डेस्टिट्यूशन से बनता है हमारे पास डेस्टिट्यूट, एंड इंडिजेंट से बनता है हमारे पास इंडिजेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ENT या ANT ये भी एडजेक्टिव फॉर्म है। पर फिलहाल अभी हम अपने वर्ड की बात करें, दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर। हमारे पास पेन्यूरी, पॉवर्टी, डेस्टिट्यूशन और इंडिजेंस वर्ड जो आया है ये गरीबी नाउन फॉर्म है। और अगर हम कहते हैं पुअर और डेस्टिट्यूट और इंडिजेंट तो ये हमारे पास जो 3 फॉर्म आए हैं ये गरीब के लिए है, ये गरीबी और ये गरीब। अब आप कहेंगे कि पेन्यूरियस क्यों नहीं लिया, तो यहीं पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पेन्यूरी का मतलब गरीबी है लेकिन पेन्यूरियस का मतलब गरीब नहीं है। इसका मतलब होता है कंजूस। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हुआ तो वर्ड का मीनिंग चेंज हो गया। एक वर्ड है हमारे पास कंजूसी के लिए, वर्ड है पार्सिमनी, और इसी वर्ड का अगर हम एडजेक्टिव फॉर्म बनाते हैं तो हमारे पास वर्ड आता है पार्सिमोनियस। और अगर हम पेन्यूरियस की बात करें तो ये पेन्यूरियस जो है ये इसका साइनोनिम वर्ड है, वो उसका मतलब कंजूस है, गरीब नहीं है। देखिए मैं फिर से बता दूं, पेन्यूरी अपने नाउन फॉर्म में गरीबी है लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म में उसका मीनिंग चेंज हो जाता है और उसका मीनिंग हो जाता है कंजूस। अब वो किसका साइनोनिम वर्ड है, अगर एग्जाम में अगर आ गया तो पेन्यूरियस का जो साइनोनिम वर्ड होगा वो होगा पार्सिमोनियस। किसी भी एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, अगर पेन्यूरियस आया है तो पेन्यूरियस का अगर आपको पेन्यूरी याद आए तो उसका साइनोनिम आप डेस्टिट्यूट या पुअर मत करिएगा, उसका जो साइनोनिम वर्ड होगा वो होगा पार्सिमोनियस यानी कि कंजूस। ये सारे वर्ड थे हमारे पास गरीबी और गरीब के लिए। चलिए अब थोड़ा अच्छा भी देखें हम, अगर गरीबी और गरीब हैं तो थोड़े अमीर भी होंगे। अब नॉर्मल जो अमीर होते हैं उनके लिए तो हम रिच वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन ये तो रिच तो बहुत सारे लोग होते हैं। अब बहुत सारे लोग बहुत अमीर होते हैं, तो बहुत अगर कोई अमीर है तो हम कहते हैं इसका जो नाउन फॉर्म है अमीरी, अफ्लुएंस, और जो एडजेक्टिव बनता है अभी अभी बताया है आपको कि ENCE पे अगर वर्ड खत्म होगा तो वो नाउन फॉर्म होगा और ENT कर देंगे तो एडजेक्टिव। एफ्लुएंस अमीरी, अफ्लुएंट जिसके पास पैसा बहता रहता हो उसे हम कहते हैं अफ्लुएंट। अब यहीं पे एक और वर्ड है हमारे पास अमीरी के लिए, दैट इज ऑप्युलेंस। भाई जिनका पैसा बहुत दिखता हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो,
और खूब सारे सर्वेंट हो, बंगला हो, जहां पैसा दिख रहा हो, दैट इज कॉल्ड ऑप्यूलेंस। और उसका एडजेक्टिव फॉर्म है हमारे पास ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट। देखिए रिच इज अ वेरी नॉर्मल वर्ड, लेकिन अगर किसी के पास पैसा बहता रहता हो, बहुत भाई पैसा आ रहा है जा रहा है, तो उसे हम अगर नाउन फॉर्म में यूज करना है तो अफ्लुएंस, और एडजेक्टिव में यूज करना है अफ्लुएंट। यहाँ पे ध्यान देना है कि ई एन सी बार बार बता रही हूँ, अगर वर्ड ई एन सी पे खत्म हुआ है तो वो नाउन फॉर्म है, और अगर ई एन टी पे खत्म हुआ है तो ये एडजेक्टिव फॉर्म है। यहाँ पे भी देख रहे हैं ई एन सी ये नाउन फॉर्म है और ई एन टी ये आपका एडजेक्टिव फॉर्म है। तो अफ्लुएंस का अफ्लुएंट और ऑप्यूलेंस का ऑप्यूलेंट। अब हमारे पास एक रूट वर्ड आता है जिससे हमने अफ्लुएंस बनाया, दैट इज फ्लो। फ्लो का मतलब होता है बहना, बहना, या हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लो। फ्लो किसी चीज का फ्लो करना, जब पैसा फ्लो करता रहता है तो हम कहते हैं अफ्लुएंस। अब अगर आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपके पास वर्ड आएगा फ्लूइड, यानी कि लिक्विड जो बहता हो उसे हम कहते हैं फ्लूइड। इसी से हमारे पास वर्ड आता है इन्फ्लुएंस, जब आप किसी की बातों में बह जाते हैं, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस अगर हम किसी की बातों में बह जाएं, स्वे बाय बह जाएं, तो दैट इज इन्फ्लुएंस, किसी का इन्फ्लुएंस होना आप पे, दैट इज इन्फ्लुएंस। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है कॉन्फ्लुएंस। ये अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं तो एसएससी के पेपर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ सकता है कॉन्फ्लुएंस। अगर हम नॉर्मली देखें, कौन कौन का मतलब होता है साथ साथ, तो फ्लोइंग टुगेदर, जब नदियां मिलकर बहती हैं या जो नदियां जहां पर मिलती हैं उसको हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। और अगर हम हिंदी में ढूंढें तो मीनिंग इज संगम। संगम। जो प्रयागराज में रहते हैं, मैं भी प्रयागराज में ही रहती हूँ, तो हम ये वर्ड जानते ही हैं, संगम यानी नदियों का जो मीटिंग पॉइंट होता है, दैट जहाँ से मिलकर नदियाँ आगे चलती हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस, और हिंदी में हम कहते हैं संगम। देखिए हमने बात की गरीबी की पहले, तो गरीबी में हमारे पास पेन्यूरी, पॉवर्टी, डेस्टिट्यूशन, इंडिजेंस ये वर्ड थे। एडजेक्टिव फॉर्म में पुअर, डेस्टिट्यूट और इंडिजेंट वर्ड था, यहाँ पे बता दिया। पेन्यूरियस इस कंजूस, और उसका सिनोनिम वर्ड जो है वो है पार्सिमोनियस। और फिर हमने उसके बाद जो हमने किया वो अमीरी, अफ्लुएंस, अफ्लुएंट, ऑप्यूलेंस और ऑप्यूलेंट। नाउ उसके बाद हमने देखा ये बना किससे वर्ड, तो हमारे पास आया फ्लूओ, और जिससे हमने ये और 3 वर्ड देखे, फ्लूइड, लिक्विड, इन्फ्लुएंस प्रभाव, और कॉन्फ्लुएंसेस संगम, जब नदियां मिलकर बहती हैं। अब हमारे पास इस सेशन में जो अगला वर्ड आ रहा है वो है हमारे पास विकेरियस। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसके हमें बहुत सिनोनिम वर्ड नहीं मिलते हैं। विकेरियस का मतलब होता है सेकेंड हैंड फीलिंग। सेकेंड हैंड फीलिंग, अक्सर लोग जो कई चीज़ें हैं इंटरटेनमेंट की, उसको हम इंजॉय करते हैं देखकर। डांस करना, हर कोई नाचता नहीं है, या गाना गाना, तो दूसरे नाचते गाते हैं और बाकी लोग उसको इंजॉय करते हैं। जैसे हम आर्मी में कहते हैं, तो फौज को आप विकेरसली इंजॉय नहीं करिए, जाइए ज्वाइन करिए फौज और वहां पर रियल में फाइट करिए, अदरवाइज बाकी लोग जो है उसको विकेरसली ही इंजॉय करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पहले भी बता दिया था कि इसमें अगर हम ly ऐड कर दें, अगर आप विकेरियस में ly ऐड कर दो, ly ऐड कर देंगे विकेरसली, तो ये एडवर्ब फॉर्म बन जाएगा, और ज़्यादातर ये वर्ड अपने एडवर्ब फॉर्म में ही यूज़ होता है, तो यूज़ करिएगा विकेरसली। जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो विकेरसली मत पढ़िए, सही में पढ़िए, खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ता देखकर एंजॉय नहीं करिए। अगला वर्ड आता है हमारे पास जो इस सेशन में, वो है इफेमरल। इफेमरल, लास्ट क्लास में ही इस वर्ड का ओरिजिन बता चुकी हूँ कि एक मक्खी जिसका जीवन काल बहुत ही छोटा होता है और उसी के नाम पर ये वर्ड बन गया है, दैट इज इफेमरल। इफेमरल का मतलब हुआ क्षणिक। जो हमारे पास नियरेस्ट इसका जो सिनोनिम वर्ड आता है, दैट इज फ्लीटिंग,
फ्लीटिंग। एसएससी वाले जो है और जो एसएससी का एग्जाम देते हैं, सीपीओ का देते हैं, एनडीए सीडीएस देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इफेमरल का साइनोनिम वर्ड फ्लीटिंग या शॉर्ट लिविंग। शॉर्ट लिविंग जो थोड़े दिनों के लिए हो। और एक वर्ड और है हमारे पास, दैट इज इवेंसेंट। इवेंसेंट, दिस इज ऑल्सो क्षणिक। आप और भी कह सकते हो, टेम्परेरी कह सकते हैं, मोमेंट्री कह सकते हैं, ये सारे वर्ड भी क्षणिक के लिए ही है, जो थोड़े देर के लिए हो। अब अगर क्षणिक कह रहे हैं तो फिर इसका हम थोड़ा ऑपोजिट वर्ड भी देखते हैं। तो वर्ड है हमारे पास परपेचुअल। परपेचुअल, परपेचुअल अगर आप पीआईक्यू करते हैं तो कितनी बार एसएससी ने और सीडीएस ने ये वर्ड पूछा हुआ है, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है जो क्षणिक ना हो, जो अनंत हो। अब अनंत, इसके लिए क्या क्या वर्ड है हमारे पास? तो हमारे पास वर्ड है एवरलास्टिंग, यानी जो कभी खत्म ना हो। दैट इज इटर्नल। इटर्नल जो कभी खत्म ना हो। और फॉरएवर, फॉरएवर दैट इज ऑल्सो जो कभी खत्म ना हो। हमारे पास वर्ड आया इफेमरल। इफेमरल का मतलब होता है क्षणिक, और उसका एंटोनिम वर्ड, ये देखिए ये ऑपोजिट वर्ड है, कंफ्यूज मत होइएगा। एग्जाम में भी बच्चे साइनोनिम की जगह एंटोनिम जो है वो टिक कर आते हैं। ये सारे वर्ड एक दूसरे के साइनोनिम वर्ड हैं, ये सारे वर्ड एक दूसरे के साइनोनिम वर्ड हैं, और ये आपस में एक दूसरे के एंटोनिम है। तो कर लेंगे इफेमरल, फ्लीटिंग, शॉर्ट लिविंग, इवेंसेंट, और परपेचुअल दैट इज एवरलास्टिंग, इटर्नल और फॉरएवर। फॉरएवर। तो इस सेशन में जो आपने वर्ड देखे वो गरीबी और अमीरी से रिलेटेड, फिर आपने विकेरियस देखा, और फिर हमने इफेमरल और परपेचुअल। सेशन थोड़ा लंबा है, तो लंबा होगा तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, इसीलिए पहले इतना कर लेंगे, फिर जो उसके आधे वर्ड हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सारा एक्सरसाइज कर लीजिएगा और बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।